दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और आपका सीईटी का पेपर अच्छा गया होगा। और अब एचटेट के दिन तो क्या, कुछ घंटे ही बचे हैं, क्योंकि कल का दिन बीच में है। 30 को तो पेपर है ही। तो उसी तैयारी के लिए आज ये एक क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, कुछ हरियाणा जीके के रहेंगे। जो हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो सभी ये कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ये आए हुए प्रश्न हैं। कोई राजस्थान का पेपर है मेरे पास, कोई ये अपने हरियाणा का है। तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं वही घुमा फिरा के कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो आज इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, हरियाणा जीके के भी और हिंदी के भी। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है? अपने आप, तो यहाँ सीख, यह, आप, काम, तो यहाँ पे आप हो जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम। आप, खुद, स्वयं, अपने आप, ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना हुआ है? तो उद्धार, महर्षि, प्रत्येक, पवन। तो ये उद्धार ही है। पहला ही जो ऑप्शन ए है यही हो जाएगा। इसका बन जाएगा उत प्लस हार, ठीक है ना। कि तय के बाद यदि कोई घोष वर्ण आता है तो तय का अपने से तीसरा वर्ण बन जाता है उसका, ठीक है ना। पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो इसका उत प्लस हार उद्धार बन जाएगा इसका। महर्षि में स्वर संधि है, गुण संधि जो उपभेद है उसका। प्रत्येक ये भी स्वर संधि है, ये ऋण संधि रहेगी। और पवन में भी क्या है? स्वर संधि है, ये आदि संधि रहेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जोड़ कर लिखिए, ये काल से पूछा गया प्रश्न है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल, ये शायद मैं कल पढ़ूँ, तो कल पढ़ूँगा, ये तो भविष्यत काल हो जाएगा क्योंकि आगे की बात कह रहा है। वर्तमान काल का हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ। और भूतकाल का क्या हो जाएगा? मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो ये हो जाएंगे इसमें भूतकाल का ख, वर्तमान का ग और भविष्यत का क, ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है पूछा भाई। तो देखो, इसमें द्रुम, विटप, वृक्ष, ये तीनों ही हैं। तरु, तरु का मतलब वृक्ष, पेड़ होता है। द्रुम, विटप, वृक्ष, पग, पग का नहीं है। पग तो मतलब पैर का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, यहाँ खालिस्तान संधि है। संधि, समास, अलंकार, यहाँ से सब प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे भाई। इम्पोर्टेंट हैं सभी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो, इसमें कौन सा है चंद्रोदय में? इसमें गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। जो स्वर संधि का एक उपभेद है। दीर्घ संधि नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, अन भी नहीं है। चंद्रोदय, ए आ के बाद क्या होता है? यदि ऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा चंद्रोदय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। जोड़ कर लिखिए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो अव्ययभाव समास कौन सा बन जाएगा इसमें? देखो, इसमें बन जाएगा यथा विधि, ठीक है ना, विधि के अनुसार। तत्पुरुष समास हो जाएगा मनमाना, सिर कटा। तत्पुरुष समास हो जाएगा क, मनमाना, मन से माना हुआ। और द्वंद्व समास में हो जाएगा दूध रोटी, दूध और रोटी। बहुव्रीहि समास हो जाएगा सिर कटा, ठीक है। तो ये मेल कर लेना, यहाँ पे मैंने बता दी इसकी। अगला देखो, 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? 19 में उन उपसर्ग है इसमें। उन उपसर्ग, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उड़ना की क्या हो जाएगी? उड़ाहर, उड़ाई, उड़ाप, उड़ान। उड़ान हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? उड़ान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द है।
तो अप्रसिद्ध, अनुचित, मशहूर, आकस्मिक। तो प्रसिद्ध का मतलब मशहूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए जो दिखाई न दे। तो अलौकिक तो होता है जो इस लोक में ना हो, अदृश्य हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो दिखाई न दे। आगे देखो, जो हाथों में लिखा हो, हाथों में लिखा हो, हस्तलिपि, पक्षलिपि, पंडलिपि और हाथ लेखा। तो हाथों में लिखा हो, ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हस्तलिपि। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो ये बहुत बार पूछा गया भाई, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवयित्री। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवयित्री। यह को छोटी की मात्रा आती है और त्रय को आती है बड़ी की मात्रा, कवयित्री। और इसका उच्चारण भी होता है जो मैं बोल रहा हूँ, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मोक्ष शब्द का विलोम पद है। ये सीईटी में पूछा गया था अभी, कौन सी शिफ्ट में था मुझे ध्यान नहीं है इस बात का, लेकिन पूछा गया था। मोक्ष शब्द का विलोम पद क्या है? अमोक, निर्मोक, नमोक, वाचाल। तो मोक का मतलब होता है चुप और इसका हो जाएगा वाचाल। वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। ये गिनतियाँ दे दी हिंदी में, जैसे एक इस तरफ है शब्दों में, यहाँ अंकों में। तो 89 ये तो पता ही है सभी को, 89 ये हो जाएगा तीसरे वाला, 19 का ये हो जाएगा, 37 का ये और 74 का ये हो जाएगा। आगे देखो, गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है? गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग, यानी कि कौन सा लगेगा? प्रगुण नहीं बनता, बे भी नहीं बनता, वो भी गलत है, अव हो जाएगा इसमें, अवगुण। तो अवगुण बनते ही क्या बन जाएगा? इसका विलोम बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, इनके शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से? तो इसमें चारों में से ऑप्शन नंबर ए है, निर्धारित। धा के ऊपर आएगा और छोटी री हो जाएगी इसमें, निर्धारित पहले वाला ही, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है रात का पर्यायवाची? देखो, अंबर आकाश का है, निशा भी रात्रि का है, यामिनी भी रात का है और रजनी भी रात का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ये आकाश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो के समान यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? सी, सा, से, सदृश, तुल्य, समान, के समान, भांति, ये सभी किस में आते हैं? उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं ये, उपमा अलंकार की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। आगे देखो, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध है रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट संधि से पूछा गया प्रश्न है भाई, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ कौन सी संधि है? तो ये है क्या? व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। इसमें नियम कौन सा लगता है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि न हो, ठीक है, तो उसका अपने से पंचम वर्ण बन जाता है उसका भी, ये नियम है इसका। तो इसका तय का न बन गया आधा, तो ये बन गया जगन्नाथ। तो व्यंजन संधि का नियम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय दीजिए। तो लड़के का पद परिचय देखो भाई, तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, लड़ते क्रिया का करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, तो आगे हम क्यों बढ़ें और, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब समझदार का होता तो समझदार विशेषण है,
ठीक है ना। और गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लड़के इसका विशेष्य हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका समझदार का कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम से श्याम को कथा सुनाई गई, कर्तरीवाच्य में लिखिए इसको, कर्तरीवाच्य में। तो ये है अब किस में, कर्मवाच्य में। देखो अब, राम श्याम को कथा सुनाया, राम ने श्याम को कथा सुनाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाते समय कर्ता कारक को हमें किस में बदलना होता है, कर्ण कारक में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, तत्पुरुष समास में क्या पहला खंड पर्याय प्रधानता होती है? नहीं। दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है, ये सही है। क्योंकि पहला खंड यानी कि पहले पद की प्रधानता तो किसमें होती है, अव्ययभाव समास में। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। दोनों खंड प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। और दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोध करवाता है, वो हो जाएगा फिर क्या, बहुब्रीहि समास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थाली शब्द का बहुवचन रूप है। देखो, थालियाँ, थालियाँ, थालिए, थालिए। तो थालियाँ पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब बहुवचन बनता है तो यहाँ बीच वाला जो वर्ण होता है वो हर्ष हो जाता है, उसकी मात्रा छोटी हो जाती है, ठीक है ना। लगभग हर जगह तो नहीं, लेकिन 97% मान के चलो। तो थालियाँ ये हो जाएगा, थाली। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। निश्चिंत होना, असंभव कार्य करना, युद्ध से भाग जाना, हार मान लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंभव कार्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ये है प्रश्न संख्या 79 से 82 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए तथा उन्हें काला कीजिए। तो देखो, इसमें पहला है जिसमें विकार न हुआ हो उसे कहेंगे। विकार का मतलब परिवर्तन। तो बिहारी, प्रतिहारी, विकारी, अविकारी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अविकारी। दीपक खालिस्तान एवं साहस का प्रतीक है। तो किसका है, तो दीपक जो है वो हर्ष एवं साहस का प्रतीक है। हर्ष मतलब खुशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। खालिस्तान नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो सभी को पता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, गंगा। तो गंगा नदी आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह खालिस्तान कहलाता है। तो ये हो जाएगा पाठ्यक्रम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो भाई, ये पर्यायवाची हैं, समानार्थी इसको बोलते हैं। तो देखो, तरु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, घास, पत्ते, वृक्ष, वनस्पति। तो तरु अभी पीछे आया था पेपर में। तो तरु किसका है, वृक्ष का है, पेड़ का। घास का हो जाएगा तृण, पत्ते का हो जाएगा पत्र, ठीक है ना। ये हो जाएगा। सागर, सागर का क्या होगा, जलाशय, सरोवर, तड़ाग, जलधि। तो जलधि हो जाएगा इसका। सागर का क्या होता है, जलधि। सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ये तीनों हैं तालाब के। किसके हैं, तालाब के। निशा का पर्यायवाची अंधकार, रात, गोधूली, संध्या। तो किसका होगा भाई, तो निशा का हो जाएगा रात। अंधकार का होता है तम, तिमिर, अंधकार, ठीक है ना, अंधेरा। गोधूली और संध्या ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निशा का रात। रात, रात्रि, यामिनी, ठीक है ना, ये सभी निशा के हैं। अब हैं विलोम शब्द। यश का क्या हो जाएगा,
अपयश, तो इसका यश का अपयश ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निकृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो निकृष्ट का हो जाएगा उत्कृष्ट, क्या हो जाएगा उत्कृष्ट, पहला ये ऑप्शन। उथला का हो जाएगा गहरा, ऑप्शन नंबर ए उथला। उथला का मतलब जो कम गहरा हो, बिल्कुल ऊपर से ही दिखता हो, उसको बोलते हैं उथला। अब देखो भाई, ये वाक्य शोधन के हो गए, इसमें से 3 जो है गलत वाक्य हैं और जो सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, उसको हमें पहचानना है। रामू को मृत्युदंड का सज़ा मिला है, बिल्कुल भी नहीं। रामू को मृत्युदंड मिली है, ये भी नहीं है। रामू को मृत्युदंड की सज़ा मिली है, ये भी गलत है। रामू को मृत्युदंड मिला है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, डी हो जाएगा। रामू को मृत्युदंड मिला है। दंड के साथ जो सज़ा है वो नहीं आएगा, क्योंकि दंड और सज़ा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनमें से एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं। आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं, आपके सब योजनाएं व्यर्थ हैं, आपका सभी योजनाएं व्यर्थ हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, पहला ही हो जाएगा ए। संगीतकार ने अनेकों गीतों की धुन बजाई। संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बजाई, अनेकों गीतों की, अनेक गीतों की धुन। अब देखो भाई, इसमें अनेक का बहुवचन बना रखा है अनेकों, बल्कि अनेक अपने आप में क्या है, बहुवचन है। अनेक ही अपने आप में क्या बहुवचन है, तो एक का, तो क्या हो जाएगा इसका, संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बजाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्या है, ये मुहावरे हैं, मुहावरे लोकोक्ति। देखो क्या है इसमें, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो अपनी पहुंच के अनुसार काम न करना, मस्जिद में जाना अपनी पहुंच के अनुसार ही काम करना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि बहुत फर्क होना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज़मीन आसमान का अंतर होना। अगला है भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये तो फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है ये कई पेपरों में, तो इसका हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपयोग में लाने योग्य वस्तु को क्या कहेंगे, तो ये कहलाएगी उपयोगी, क्या कहलाएगी, उपयोगी, ऑप्शन नंबर सी। शरण में आया हुआ क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा शरणागत, क्या कहलाएगा, शरणागत। किसी शब्द के नीचे रेखा खींची हो क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे रेखांकित, क्या कहेंगे, रेखांकित। और रेखांकित शब्द में समास बन जाएगा कर्ण तत्पुरुष, रेखा से अंकित। अब ये शुद्ध शब्द चुनने हैं भाई, जैसे बुद्धि सही कैसे लिखी जाएगी, तो बुद्धि सही लिखी जाएगी, ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है ये वाला, ऐसे आती है बुद्धि। आविष्कार, फिर आविष्कार कैसे लिखेंगे, आविष्कार ऑप्शन नंबर बी। पहली बात तो ये आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है, ये आवि से पै वाला कार्य, आविष्कार, ऑप्शन नंबर बी। सम्मुख, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सम्मुख, आधा में, पूरा में, छोटे ओ की मात्रा और ख, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये तो थे आपके हिंदी के प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट थे,
कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये सभी जो ना पेपर में आए हुए हैं प्रश्न है भाई, एग्ज़ाम ही ये सभी PYQ। अब देखेंगे हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के ऐसे इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में है स्टेटमेंट, ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत में 22 जनवरी 2015 को हुई थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा जीके लेवल पे भी और इंडिया जीके लेवल के लिए भी। नेक्स्ट है, इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, यह साहिबी नदी में मिल जाती है। यानी कि साहिबी नदी की जो है सहायक नदी है और मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी और चोटांग नदी को द्रस्वदी नदी कहा जाता है। क्या नदी, कौन सी? द्रस्वदी नदी कहा जाता है। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा है। ये CET के पेपर में अभी करंट में पूछा गया है, अभी पूछा गया है। मारकंडा का पुराना नाम अरुणा। हरियाणा राज्यसभा में 5 सदस्य और लोकसभा में 10 सदस्य भेजता है। देखो प्रश्न को कैसे घुमा रखा है, ठीक है ना। पंचायती राज हरियाणा में 1994 में आया था। हरियाणा सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना चलाई है बुजुर्ग लोगों के लिए। जलीय स्तर मानचित्र लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। चौधरी बंसीलाल ने दूसरी भाषा तमिल को लागू कर दिया और भूपेंद्र हुड्डा ने किया था संस्कृत को। आगे देखो, नहीं सॉरी, पंजाबी को। नगर निगम विधेयक 31 मार्च 2016 को लागू हुआ था। स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। मैग्नीज हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। उर्दू भाषा का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ़ हुसैन अली ने शुरू किया। इसका नाम मुकदम शेरो शायरी था। और ये प्रश्न भी पूछा गया अभी, ये भी अभी पूछा गया था, अल्ताफ़ हुसैन अली वाला CET में। हरियाणा में लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। सैनिक पगड़ी को, सैनिक शैली की पगड़ी को साफा कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अयोध्या प्रसाद गोयलिये शायरी करते थे। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, जिसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। राजा का मुकुट कुणाल से मिला, कुणाल फतेहाबाद में है। पहिया और चाक का प्रयोग करके घड़े बनाए जाते हैं। चाहमान ग्रंथ में हरियाणा नाम मिला है। कौन से ग्रंथ में? चाहमान। रासलीला नृत्य में गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं। ब्रह्म सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में है। अलबेरूनी की पुस्तक ताकीक ए हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। ताकीद ए हिंद को हिंद का दर्पण भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। अम्बाला आम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माता भवानी का भी मंदिर है। बाग और फुलकारी का संयोजन चोप कहलाता है। चोप। आगे देखो भाई, यमुना नदी कलेसर राष्ट्रीय पार्क के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये है यमुनानगर में, ठीक है। कलेसर ये जगह का नाम है। सुरजी अंजन की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। रोटी की भूमि हरियाणा को कहा गया है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? रोहतक में। श्री मंजी साहिब कहाँ है? कैथल में। और मंजी साहिब अम्बाला में। ये देखो भाई, सिर्फ माइनर डिफरेंस है बिल्कुल। फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का
सबसे छोटा जिला है। यह जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा है। यह सबसे पुराना नगर निगम भी है। 1953 में फजल अली आयोग आया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी। कढ़ाई किया हुआ साल बाग कहलाता है। क्या कहलाता है? बाग। पंचकुला अम्बाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वैसे विशेष स्थान पर होती है छछरौली यमुनानगर में। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला। इसमें लाला लाजपत राय ने हिस्सा लिया था। आगे देखो, चंडीगढ़ के उस नाले का डिज़ाइन ली कार्बूजियस ने तैयार किया। दिल्ली के उस नाले का डिज़ाइन अल्बर्ट लुटियंस ने तैयार किया था। शुद्ध यमुनानगर में है। मौर्य साम्राज्य के अवशेष हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं। सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा बना था। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जो 1650 ईस्वी में बनाया गया था। शेख चिल्ली द्वारा सिखों के धर्मगुरु दारा सिखों के धर्मगुरु होते थे। शेख चिल्ली दारा। दोस्तों, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है भाई। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अपने साथियों को शेयर कर दिया करो। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड की जो है सबसे कम है 1 किलोमीटर। वो अली शाह कलंदर पानी की दरगाह जो है वो पानीपत में है। ये सूफी कवि थे। सूरजकुंड का निर्माण अनंगपाल तोमर द्वितीय या सूरजमल ने करवाया था। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। 2009 में थीम देश मिस्र को आंशिक देश रूप से माना गया था। पहला संपूर्ण थीम देश थाईलैंड 2012 में बना था। दूसरी बार 2019 में। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसे मुस्कानों का देश भी कहते हैं। महाराष्ट्र पहली बार थीम स्टेट 2006 में और दूसरी बार 2019 में बना था। आगे देखो, 33 में सूरजकुंड के मेले का आकर्षण का केंद्र शिवाजी महाराज का किला था। यह कैशलेस मेला था। कैशलेस मेला कौन सा था? 33वां। दमदमा झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील, सोना झील, ये सभी गुरुग्राम में हैं। सोना झील को गर्म पानी का चश्मा कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में है। इस मंदिर का अध्यक्ष हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपी था। इनकी याद में शीतला माता का मंदिर बनाया गया। हरियाणा की पहली फिल्म धरती थी, जो कि 1968 में आई थी। हरफुल सिंह जाट जुदानी फिल्म 1970 में आई थी। 1974-75 में वीर शेरा और वीर घटोत्कच फिल्म आई थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहुरानी थी, जो कि 1983 में आई थी। और सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल, जो कि 1984 में आई थी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म 2000 में आई थी, जो कि लाडो थी। मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर है। करोह चोटी की ऊंचाई 1514 मीटर है, जो कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का 1.34% है।
2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या इतनी है, यह भारत की 2.09% है। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध हैं। यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। कुरुक्षेत्र में के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। जोगी गीत गाने के लिए सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। छठी नृत्य जन्म के 6वें दिन किया जाता है। राखीगढ़ी हिसार में एशिया का सबसे बड़ा टीला है। आगे देखो, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद में है। पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए राज्यपाल में 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल नहीं भाई, राज्यसभा है ये, राज्यसभा मिसप्रिंट है ये। देहाती मेला हरियाणा में कैथल में लगता है। और कैथल में एक और है प्रसिद्ध मेला, फल्गू का मेला, जो अभी सीईटी में पूछा गया था। गुजरी महल हिसार में है। मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु करो की चोटी है। ये फिर आ गया मोरनी की पहाड़ियाँ, जो कि पंचकुला में है। इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, मीटर। गुरुग्राम का विकास डीएलएफ कंपनी ने किया था। भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया। 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम बना था। सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर भारती थे। राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा का था, 2 जुलाई से 7 जुलाई तक, केवल 5 दिन का। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। हरियाणा के उत्तर में मारकंडा, सरस्वती, घग्गर, टांगरी नदियां हैं। हरियाणा के दक्षिण में साहिबी, कृष्णावती, दोहन, इंदौरी हैं। हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से यमुना नदी महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। यह सदा बहने वाली नदी है। कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि भी कहा जाता है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। मशरूम खुम्बी हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोनीपत में होती है। 7 सिंधु का भाग सरस्वती नदी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसमें, हिंदी के हों या फिर हरियाणा जीके के जो स्टेटमेंट हैं, कथन हैं, बहुत। अपने साथियों को शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।